हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम में। और आज एक खास शख्सियत कार्यक्रम में आज हमारी जो बातचीत रहेगी वो भी एक खास विषय पे रहेगी। खास विषय माई रेड डॉट, द लाल कण, मेरा लाल कण, माई रेड डॉट पे। जैसा कि नाम से विदित है और आगे की जुबानी मैम के साथ हम अपने समुदाय के लोगों के साथ शेयर करें, इसे बात करें। और ये किताब का बनाने का हमारा मकसद ही यही था कि इस बारे में हम आराम से बात करें, क्योंकि ये ऐसा पहलू है हमारे जीवन का जिसके बिना जीवन नहीं है और जिसके बिना हम बात भी नहीं करते हैं। और हम बात करने से क्यों शर्माते हैं हमें खुद भी नहीं पता। बिल्कुल। पर आज की डेट में भी अभी तक भी योगिता जी ये हाल है कि एक औरत दूसरी औरत से इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो निर्भया कांड हुआ था उसी ने मेरे को मेरी पहली किताब लिखने की प्रेरणा दी जी। अंदर इतनी आग लगी थी, इतनी आग लगी थी, तो कहाँ उतारे उस आग को, कहाँ निकाले। बिल्कुल। इसीलिए हमने पहली, और आप मानेंगी नहीं योगिता जी, उस लड़की का जहाँ से वो बस में बैठी थी उस दिन, उस रात को, वो मेरा बस स्टॉप होता था। कभी मैं उस बस स्टॉप से कॉलेज जाया करती थी। तो वो दिल में दर्द उठा कि अरे मेरी अपनी कॉलोनी इतनी ऐसी अनसेफ हो गई है, इतनी असुरक्षित हो गई है कि बच्चे का पता नहीं चला वहां से कहाँ चली गई और क्या हो गया। तब मुझे वो प्रेरणा आई कि मुझे इस पे किताब लिखनी है। और वो मेरी पहली किताब थी जो मैंने रेप्स के ऊपर, बलात्कार के ऊपर लिखी। बिल्कुल। और किताब में ये नहीं लिखा कि हाय कितनी मजबूरी है, अरे कितनी परेशानी है, अरे लड़कियों को क्या घर पे रहना चाहिए। नहीं, उस किताब में हमने ये लिखा योगिता जी कि कैसे लड़कियां अपने आप को सेफ रख सकती हैं, कैसे बचा सकती हैं, और अगर उनके साथ कभी ये हादसा हो रहा हो या हो जाए तो उन्हें क्या करना है। बहुत खूबसूरत आपकी जो किताब है, और किताब में आपने क्या लिखा है। अजीब सा उनका व्यवहार हो जाता है जो आदमियों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हैं, अब ये रोज के कामों में इनको क्या परेशानी हो रही है, अब ये बार बार गले क्यों लगना चाहती हैं, इनको क्यों इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि हर बात में रो रो के दिखा रही हैं। नहीं समझ में आता आदमियों को, पर औरतों को ये सब चाहिए होता है उस पूरे फेज से गुजरने के लिए कि जब उनको माहवारी खत्म हो रही है। अब उसमें 1 साल 2 साल 5 साल कैसे भी लग सकते हैं। बिल्कुल। पर मैं इसमें ये कहती हूँ गीता जी, चलो आदमी नहीं समझता पर औरत तो औरत को समझती है। बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे का साथ निभा ले कि जब आज उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है तो चल कोई बात नहीं, आ तेरी पीठ मैं थपथपा देती हूँ, तेरे को मैं गले लगा लेती हूँ, तेरे को रोने का मन कर रहा है तो तेरे आंसू मैं पोंछ लेती हूँ। जब बेटी के लाल कण की खबर आई, पर यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया नन्ही का बड़ा भाई। क्यों माँ, तू क्यों मुस्काई, साथ में शर्माई सकुचाई, ऐसा क्या हुआ मुझे कि तू अब तक मुझे बता ना पाई, ऐसा नन्ही बोल रही है। बिल्कुल। माँ ने बड़े प्रेम से नन्ही को गले लगाया, पैड कैसे इस्तेमाल करे पहले अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने बेटा बेटी दोनों को पास बुलाया, नन्ही के लाल कण का रहस्य एक साथ दोनों को समझाया। हर महीने के 5 दिन होता कोमल तन और भाव, है ना, 5 दिन हर महीने के, हर महीने के 5 दिन होता कोमल तन और भाव, क्योंकि स्त्री की योनि से होता है रक्त का स्राव। अब रक्त का स्राव कहीं से भी होगा तो आप कोमल हो ही जाएंगे। बिल्कुल। चाहे वो उंगली सी कटी हो छोटी सी। बिल्कुल। इस खास समय रखना चाहिए सबको उसका ध्यान, कहीं अकेली ना वो महसूस करे जो है परिवार और दोस्तों की जान। बिल्कुल। कुदरत की बनाई इस प्रक्रिया में होती है एक लड़की तैयार, कुदरत की बनाई इस प्रक्रिया में होती है एक लड़की तैयार, इसी लाल कण के कारण ही जन्म लेगा अगली पीढ़ी का परिवार। क्योंकि इसके बिना तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी कोई लड़की से शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। आप सभी इस बात को करना स्वीकार, अपने घर की नारियों को दे प्यार और दुलार, इसी प्यार से महकाएंगी वो आपका घर संसार, बरसती रहेगी आपके घर में भी खुशियां अपार। ना मैं आपको बताती हूँ गीता जी, आपने भी शाहरुख खान की मूवीज देखी होंगी। बिल्कुल। हर किसी औरत को शाहरुख खान चाहिए। बिल्कुल। चाहे छोटी सी छोटी 10 साल की लड़की हो, चाहे 50-60 साल की हो, हर किसी को शाहरुख खान चाहिए जो उसको ध्यान दे, उसको, है ना, उसको अपनी भावनाएं दे, इमोशंस दे, प्यार दे। हर किसी को शाहरुख खान चाहिए। बिल्कुल। और औरतों को तो भावनात्मक प्यार की, कोई उन्हें बस गले लगा ले, कह दे कि मैं हूँ तेरे साथ, उतना चाहिए, उससे मैं खुश हो
जाती हैं वो। बिल्कुल। पर अब आदमियों को ये बात समझनी होगी कि बिल्कुल। औरतों के बिना उनका जीवन नहीं है, और औरतों का ये जरूरत है कि क्योंकि उनको हर महीने हार्मोन्स उनके ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, 15 दिन हार्मोन्स ऊपर जाएंगे, जिससे कि वो मतलब ये कुदरतन है ना कि अगर हार्मोन्स ऊपर नहीं गए तो वो माहवारी जो है किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। जो बैलेंस होता है, संतुलन किसी भी परिवार का। आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो 15 मई 2025 है। आज जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज भी है। तो फैमिली में संतुलन का होना, और इस महामारी में आपने 15 दिन का जो उदाहरण दिया, जितने भी श्रोता दर्शक हमें देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत उदाहरण मैम आपने दिया कि संतुलन से ही हमारा परिवार चलता है। और इस महामारी में भी पुरुषों और जो महिलाओं में संतुलन हो, 15-15 दिन का बैलेंस लाइफ, हमारी जो जीवन का बेस होता है, वो हमारा जीवन चलता है। बिल्कुल योगिता जी, हमारा भारत देश अभी भी मैं कहूंगी कि इस बारे में बहुत भाग्यशाली है कि हमारे परिवार अभी बचे हुए हैं। 16 का है, उम्र 20 का है, शादी के बाद का है, नई नई शादी होती है हमारे हार्मोन्स, या फिर उम्र 50 का पड़ाव जिसमें हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसमें पुरुषों की मानसिकता और सामाजिक जो ताना बाना है, उसको लेके आपकी क्या राय है? जी, तो मैं ना सबको योगिता जी, जहाँ जाती हूँ मैं, जहाँ लेक्चर लेती हूँ, जहाँ बच्चों के बीच बैठती हूँ, तो मैं सबको यही समझाती हूँ, चाहे मैं लड़कों के बीच में बैठी हूँ या लड़कियों के बीच में बैठी हूँ, कि औरतें जो है ना वो भावनाओं की बनी हुई हैं, हार्मोन्स की बनी हुई हैं। आदमी की तरह सिर्फ हाड़ मांस की नहीं है कि उनके मोटी मोटी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, और वो एक पंच में किसी को पटक देते। नहीं, औरतें ऐसी नहीं है, वो भावनाओं की बनी हुई है। बिल्कुल। हर महीने उनको वो भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरना ही होता है। किसी दिन वो बहुत अच्छा महसूस करती हैं और किसी दिन वो बहुत बुरा महसूस करती हैं। ये उनके हाथ में भी नहीं है। चेहरे में बदलाव आ रहा है तो इससे उनका आत्मविश्वास और कम होता है। पर ये तो स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है। तो हमें अपनी खूबसूरती को किसी और तरह से निखारना होगा, हमें अपने आप को एक्टिव रखना होगा। घर के काम करे ना करे, बाहर जाके मस्ती करनी जरूरी है। बिल्कुल। अपनी जितनी भी सहेलियां हैं उनके साथ उठना बैठना बात करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो अगर हर औरत इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट दे सके, एक दूसरे से बात करे इस बारे में कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अरे मेरे साथ भी यही परेशानी है, तू क्या कर रही है, अच्छा मैं भी यही कर लेती हूँ। तो ऐसे करने से बहुत सारी चीजों को हम मिलके ठीक कर सकते हैं और ये वक्त निकल जाएगा, फिर आपके और मजे आएंगे, फिर आप दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू। हमारे दादा परदादा ने दिया ही इसलिए था क्योंकि उनका तो रोज इमोशंस बदलने हैं। उनको खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो आपके ऊपर भी आएगी। बिल्कुल। खान पान, जो पेट का जो स्वाद है वो घर की औरत से ही होता है। अरे पूरा घर परिवार सब संभाल रही है, उसकी पिलर होती है। अगर उसका मूड खराब है तो आपका भी कभी ना कभी तो होगा ही होगा। तो सारे पहले यही होता था कि पूरे परिवार का सबका यही होता था कि घर की औरत को, खासकर जो रसोई संभाल रही है, उसको खुश रखो। उसकी इंग्लिश में जब हमारे पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, है ना, तो अच्छा वो खत्म होना भी जरूरी है क्योंकि अब हमें पीरियड्स क्यों आते हैं? हमें पीरियड्स इसलिए आते हैं, हर औरत को पीरियड्स इसलिए आते हैं कि एक समय पे उसको माँ बनना होता है। माँ बनने के लिए बच्चेदानी के अंदर जो हमारी परतें होती हैं उनकी साफ सफाई के लिए वो पीरियड्स आते हैं जी। और जब 50 साल के बाद तो कोई माँ बनना चाहेगी भी नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है अभी। तो पहले का फेज हो गया, चलो जब तक माँ ने ख्याल रख लिया। उसके बाद शादी के बाद अगर पति को उस चीज की समझ नहीं है तो अपना ख्याल आपको खुद रखना है। तो हल्का फुल्का खाना खाइए उस टाइम पे जो पच जाए आराम से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है पीरियड्स के टाइम पे। तो जो पच जाए उसको आराम से खाइए, जितना मन करे उतना खाइए। अपने आप को एक्टिव रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे बैठ गए, लेट गए, अब दर्द हो रहा है तो अब कहीं निकल नहीं रहे। एक्टिव रखना जरूरी है। पानी से नहाए पर आप नहा लें, साफ कपड़े पहने, ये उस टाइम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत का मौसम ठंडा नहीं है। हमारे को बहुत जल्दी यहाँ पर इन्फेक्शन पकड़ते हैं, तो हमें खासकर गर्मियों में, है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस वक्त अपने नहाने धोने का, साफ कपड़े पहनने का ध्यान रखें। और ये जो बातें लोग करते हैं कि अभी महीना है तो अभी तुम सर मत धो, बाल मत धो, ये सब बातें ये गैर जरूरी है। इनका महीने से, माहवारी के दिनों से लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि भाई उस टाइम पे क्योंकि आपका रक्तस्राव हो रहा है, आप बहुत ज्यादा टाइम अपने आप में नहाने धोने में, बाल धोने में नहीं लगा सकते, तो चलो 3 दिन बाद धो लो। पर उससे आपके माहवारी में कोई फर्क पड़ जाएगा, पुण्य पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आपने बताया, स्वच्छता को लेके बात कही है। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि स्वच्छता ही इस जो आधार है इसका,
बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस, अब बहुत। देखिए ना, हमको जरा सा अगर उंगली में भी कट लग जाए, है ना, उसमें से खून निकलने लग जाए, तो जी हम उसकी दवा दारू करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारे जब माहवारी में 3 दिन हमारे योनि से खून निकलता है, जी रक्तस्राव होता है, तो हमें उस वक्त उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल अब अगर हम कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे उस रक्तस्राव को सोखने के लिए, तो उसको हम धो के सुखाएं धूप में, जिसमें उसमें भी इन्फेक्शन ना आए। 18 साल तो बच्चे को दीजिए जी अपने आप को समझने के लिए, जी क्योंकि तब तक पीरियड सेट भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो हर बिल्कुल महीने आ रहे हैं, कभी कभी बीच में 2 महीना नहीं आए, 3 महीना नहीं आए। आजकल बच्चों को पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी हार्मोन्स उनके खराब हो जाते हैं, तो उस कारण से भी उनके कभी कभी पीरियड्स नहीं आते। बिल्कुल तो ऐसे में 17-18 साल तक बच्चे को आप संभाल लीजिए, 10 साल से 18 साल तक जो उसका मन कर रहा है उस वक्त उसे खिलाइए। जी ज्यादातर हमारा होता है योगिता जी, आपको भी हुआ होगा कभी कि कुछ खट्टा खाने का, कुछ चटपटा बिल्कुल खाने का मन बिल्कुल करता बिल्कुल है ना, तो वो उस टाइम पे मन करता है करता तो है। खाइए, जो भी बच्चे का मन कर रहा है उसे खिलाइए। हम लड़कियां तो गोलगप्पे खाने चली जाती हाँ थी बस कि हम वो चीज ना खाएं। जी जो लड़कियां हैं जिनको पहली बार पीरियड्स आते हैं, तो जो उनका जीवन शैली है उसका क्या संबंध इस महामारी से हम ले सकते हैं? जी। तो माहवारी के समय में आपको जब 10 साल या 11 साल के समय में ज्यादातर लड़कियों को माहवारी शुरू हो जाती है, जी तो 10, 11, 12 साल तक। और जी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर 15 साल तक आपको माहवारी नहीं आई है, पहली बार आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, जी तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो हर बच्ची को 10 से 15 साल के बीच में माहवारी आनी शुरू हो जाएगी। जी अब शुरू शुरू में क्या होता है कि बच्चे को भी नहीं पता, बच्चे के घर वालों को भी नहीं पता, तो उस केस में हम उतना बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल पर जैसे बच्चा खेलता कूदता है, वैसे लड़कियां खेलती कूदती रहे, लोग उसे सेलिब्रेट करते थे, पूरे गांव को न्योता दिया जाता था कि हमारी जो बेटी है रजस्वला हो गई है, अब बहुत वो शादी बिल्कुल लायक हो गई है, वो शादी कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल पहले जल्दी शादियां हो जाती जल्दी थी, शादियां हो जाती पूरे थी। गांव को न्योता दिया जाता था। हम्म बल्कि ऐसी पुरानी दूरदर्शन की सीरियल्स हैं जहाँ पे ये चीज दिखाई गई है कि पूरे गांव को न्योता दे रही है कि अब मेरी बेटी रजस्वला हो गई है, मतलब उसको पीरियड्स आने लग गए हैं। बिल्कुल पर अब पता नहीं हमने क्यों उस बारे में बात करना बंद कर दिया। केवल हमने ही नहीं, बॉलीवुड मूवीज ने, किताबों ने, यहाँ तक कि जो बच्चों की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी कोई बात नहीं होती इस बारे में। बिल्कुल तो ऐसा क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता। बट अब हमको दोबारा से उस बात को शुरू करना है, इसको इतना सहज लेना है कि 10 साल की बच्ची को जब पहली बार पीरियड्स आए तो सब उसको प्यार से गले लगा सकें, कोई अपने आप से दूर ना करे, वो बता बिल्कुल। सके सबको कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, या हर महीने मुझे पीरियड्स आएंगे। बिल्कुल उसके जो अपने भाई बहन हैं, खासकर भाई लोग हैं, भाई लोग जो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल। तो नहीं मैम, अपनी तमाम जो नौकरी है, व्यवसाय है, उसको छोड़कर इस पेशे में आप आई हैं और ये बहुत ही जागरूकता भरा कार्य है मैम। और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मेरा लालकन किताब है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज से ये चीजें शुरू जी, होती हैं बिल्कुल। और हमें बहुत जानकारी इस लेवल पे हमें चाहिए होती है, तो स्कूल और जो कॉलेज की छात्राएं हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या वो सिम्टम्स होते हैं जो एक कॉलेज की छात्राओं को? योगिता जी, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी, ये उतनी ही कुदरतन प्रोसेस है जितने जी। कुदरतन हमें भूख लगना है बिल्कुल है ना, इससे कोई नहीं बच सकता, ये हमें होगा ही होगा, जी हर महिला को होगा। जी और अगर उस महिला को नहीं हुआ, उस बच्ची के साथ पीरियड्स नहीं आए उसको सही उम्र में, तो वो कुछ परेशानी है ना, वो बीमारी का एक लक्षण है। तो पीरियड्स है एक ही बहुत ही कुदरतन हमारी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में आनी ही आनी है। एक उम्र का पड़ाव होता है, 50 वर्ष की उम्र, जी 40 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सा जो पड़ाव होता है उसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका बंद होना 50 वर्ष की उम्र के आसपास जी सबका अलग अलग होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उस दौरान हमारे क्या क्या चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जी और उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी योगिता जी, हाँ, मतलब हम तब भी जब बच्चियों को पीरियड शुरू होते हैं हम तब भी उनको कुछ समझा देते हैं, जी पर जब 50 की महिलाएं हैं, जब उनको खत्म हो रहे होते हैं, बिल्कुल तब हम उनको कुछ नहीं समझा पाते। आजकल इस बारे में बात होने तो लगी है, पर अभी भी महिलाएं बिल्कुल जागरूक नहीं है कि उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, अचानक से उनका जो वजन बढ़ गया है, या उनको कभी रोने का मन करता है बहुत ज्यादा, या वो किसी बहुत चिड़चिड़ी सी होती हैं, या अंदर से ऐसे गर्मी गर्मी सी निकल रही होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, काम करने की जो उनकी गति है वो कम हो गई है,
वही रसोई के काम, वही परिवार के काम करते करते ऐसा लग रहा है जैसे वो झल्ला गई हैं, पागल हो गई हैं। उनको लगता है कि उनके साथ कोई परेशानी है। मेरा लाल कण, माई रेड डॉट, और ये माहवारी के ऊपर पीरियड्स के लिए लेके किताब बनाई है कि अगर 10 साल की छोटी बच्ची भी, छोटा बच्चा भी, लड़की या लड़का, ये जानना समझना चाहें कि पीरियड्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या हमें करना होता है, उसको कैसे संभालना होता है, तो उसने बहुत ही आसान से शब्दों में, एकदम हिंदी भाषा में आसान सी, कि बच्चों को भी समझ में आए, हमने ऐसी किताब बनाई है कि हर कोई उसे पढ़ सके। बहुत अच्छा। तो अगर आप इस किताब को देख सकते हैं, जितने भी हमारे श्रोता और दर्शक देख पा रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि एक पेड़ है, ये हरा हो रहा है, इसमें लाल लाल फूल निकल रहे हैं, और एक माँ अपनी बच्ची को कह रही कि आ तुझे मैं तेरे को फूल दूं लाल वाले। तो ये वो लाल कण है। बहुत खूबसूरत। जितने भी दर्शक भी जागरूक नहीं हैं अभी भी इस विषय पे बातचीत करने के लिए। जी योगिता जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर इस समाज के इस पहलू पे काम करने के लिए आई इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने घर से ही इन बातों को लेके प्रताड़ित रही हूँ कि इस बारे में किसी ने हमसे बात नहीं करी जब सही समय था, और हमें किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया। हमको दुनिया में ऐसे ही बाहर निकलना पड़ा बिना ही ज्ञान के, और फिर जब बाहर के लोग ज्ञान देते हैं तो हमेशा उनका फायदा होता है उसमें, तो वो अपना फायदा उठाते हुए ज्ञान देते हैं। तो जब मैं माँ बनी तो मुझे ये लगा कि एक माँ होने के नाते ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बच्चों को सही ज्ञान दूं, सही समझ दूं, और उसके बाहर वो दुनिया में बाहर कहीं भी कदम रखें तो उन्हें कोई बुद्धू ना बना सके, उनका कोई फायदा ना उठा सके।